Assalamu alaikum, dear students. You are welcome in my today's class. Today's class is for the students of class 8th, subject science. आज का डेट है 14 जून 2021। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपके टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस का जो चैप्टर नंबर 16 है द सेल, उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो इसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे प्लांट सेल या एनिमल सेल, सेल का साइज, सेल का शेप जो है, या उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, या सेल के बाहर जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिससे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेंटर में जो सेल का बास होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर ये जो वाला बीच वाला पोर्शन है साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज के हवाले से हमने कल भी बात की, एक एक करके उनका क्या काम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्टस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, या न्यूक्लियस के हवाले से हम पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं। न्यूक्लियस का क्या काम है, मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो आज का टॉपिक जो है आज टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है, डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल जो है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, यानी कि सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। सेल वॉल क्या है? देखो, ये जो आपको, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसके बाहर एक ही कवरिंग होती है जिससे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इट अलाउज द मटीरियल्स टू पास थ्रू इट। चाहे अंदर आना है मटीरियल को या अंदर से बाहर जाना है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से होता है। अब जब प्लांट सेल्स की हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स के में भी मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक रिजिड कवरिंग होती है इनके साथ प्लांट सेल्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल्स में और एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड कवरिंग होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये लेकिंग होता है, ये मौजूद नहीं होता है। सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए स्टिफ नॉन लिविंग मटीरियल। सेल वॉल जो है ये एक सख्त मटीरियल का बना होता है, लेकिन नॉन लिविंग मटीरियल, तो उस नॉन लिविंग सख्त मटीरियल को सेल्यूलोज कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो प्लांट सेल्स में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जिससे सेल वॉल कहते हैं, तो ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज का बना होता है, नॉन लिविंग स्टिफ मटीरियल सेल्यूलोज, याद रखना है। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का क्या काम है? सबसे पहले सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है, सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, ये प्लांट सेल्स को सख्तपन, सॉलिडनेस, रिजिडिटी अता करता है। यानी कि ये जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो रिजिडिटी होती है, उनमें जो सख्तपन होता है, इट इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दूसरा फंक्शन, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, ये प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये जो सेल वॉल होता है ये मोर प्रोटेक्शन अता करता है, प्लांट सेल्स को ज़्यादा बचाव करता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। तीसरा फंक्शन, it is the presence of cell wall that helps a plant to remain erect for all lifetime। देखो बच्चों, जैसे हमारे जिस्म में या बाकी जो एनिमल्स है,
जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट उन एनिमल को कहते हैं जिनके अंदर हड्डियां होती है। जैसे हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो स्केलेटन है, हड्डियों का जो ढांचा है, और हड्डियों के ढांचे की मदद से ही हम खड़ा रह सकते हैं। हमारा जिस्म जो है ये मोमेंट करता है या खड़ा जब हम रहते हैं तो ये हड्डियों की ही बदौलत हम खड़ा रहते हैं। अगर हमारे जिस्म में हड्डियां नहीं होती है तो हम एक गोश्त का लोथड़ा होता है, तो जैसे हम कपड़े को तह करके तरोड़ मरोड़ करके अलमारी में डालते हैं, तो इसी तरह इंसान या बाकी एनिमल्स का तह किया जाता है। लेकिन तो हड्डियां जो है ये सख्तपन हमारे जिस्म को अता करते हैं, शक्ल देते हैं हमारे जिस्म को और प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह सेल वॉल जो है ये क्या काम करता है, इसी की बदौलत, क्योंकि सेल वॉल जो है इसमें स्टिफनेस होता है, इट इज़ ए हार्ड मटेरियल, तो इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं, इसी सेल वॉल की वजह से ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स से बनता है एक पौधा, और जो पौधे होते हैं या बड़े बड़े ट्रीज प्लांट्स होते हैं वो लाइफ टाइम खड़ा रहते हैं, तो उनको इरेक्ट रहने में यही सेल वॉल मदद देता है। द सेल वॉल इज जस्ट लाइक आवर बोन्स। इस तरह हम यूं कहेंगे जो सेल वॉल है ये हमारी हड्डियों की तरह इस प्लांट सेल, कोई भी प्लांट बॉडी है, इसको इरेक्ट रहने में मदद देता है। यानी कि ये हड्डियों की तरह, जैसे हड्डियां हमारे जिस्म को शक्ल देते हैं, इसी तरह सेल वॉल जो है ये प्लांट को शक्ल देता है, एक प्लांट को खड़ा रहने में मदद देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़ का बना है? प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, रिजिड स्टिफ नॉन लिविंग मटेरियल का बना होता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन है ये सबसे बेहतरीन इसका जो फंक्शन है, इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल, और ये स्टिफनेस देता है प्लांट्स को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल जो प्लांट्स में मौजूद होता है या प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, बट नॉट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे फ्री। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप LMS पोर्टल पर जाइए और हमारे हर एक टीचर के, अपने स्कूल के हर एक टीचर के क्लास को व्यू कीजिए, उनको अच्छी तरह से वीडियोस को देखिए, परखिए, और जहां भी आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो जाती है तो हर एक टीचर के पर्सनल नंबर पर आप उनसे रब्ता कीजिए, तो उन कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। आज के लिए बस इतना। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे फ्री। अस्सलाम अलैकुम।